हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष शर्मा आप लोगों को फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा। तो आज हम देखेंगे हमारे पास में जो फिज़िक्स है वो एनसीईआरटी दो पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। और जो हमारा वेरी बिगिनिंग जो फर्स्ट चैप्टर हमारा आता है वो रहेगा फिजिकल वर्ल्ड। सिंपल सा चैप्टर है, इसमें हमें फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जानकारी देखनी। चैप्टर नंबर फर्स्ट, फिजिकल वर्ल्ड। देखें इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आपके पास में कुछ पॉइंट दे के रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास में रहेगा उसको देखेंगे अब हम। व्हाट इज़ फिजिक्स, इसमें हम समझेंगे फिजिक्स होता क्या है, कि फिजिक्स क्या है। सेकंड पॉइंट, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स में क्या स्कोप है और क्या क्या इसमें दिलचस्प चीज़ें हैं उसको देखेंगे हम लोग। थर्ड पॉइंट रहेगा फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, भौतिक और उसकी जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, और उसका समाज से क्या संबंध है, कैसे वो यूज़ की जाती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ वन देखेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, हमारे प्रकृति में कौन कौन से मूलभूत बल होते हैं, फोर्सेस होते हैं। फिफ्थ वन, नेचर ऑफ फिजिकल लॉस, जो नियम होते हैं फिजिकल लॉस के, उनका क्या नेचर होता है, कैसे वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो देखें सबसे पहले हम लोग फिजिक्स, व्हाट इज़ फिजिक्स। 1.1, व्हाट इज़ फिजिक्स। ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम, हमेशा मनुष्य की एक जिज्ञासा रही है मनुष्य की कि उसके आसपास का जो दुनिया है, जो वातावरण है, उसको वो जाने, उसके बारे में वो समझे। देखेंगे कैसे। द नाइट स्काई विथ इट्स ब्राइट सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स हैज़ फैसिनेटेड ह्यूमन सिंस टाइम इमोरियल, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे आसमान में छोटे छोटे विभिन्न प्रकार के बड़े, जिस पे अन्य प्रकार के खगोलीय जो हमें, ठीक है, पिंड दिखाई देते हैं, सेलेशियल बॉडीज़ दिखाई देती है, स्टार हैं, प्लानेट हैं, ठीक है, और उसके बाद में और भी बहुत सारे आते हैं, मेटेरॉइड्स हैं, ये अलग अलग चीज़ की प्रकार की चीज़ें हैं। मनुष्य की एक जिज्ञासा रही, वो जानना चाहता है कि ब्रह्मांड में सब चीज़ें कैसे बनी हुई है, तारे कैसे बने हुए हैं, ग्रह कैसे हैं, नक्षत्र कैसे हैं, इनके बारे में वो जानना चाहता है। देखेंगे प्रारंभिक समय से जब वो इंसान का प्रादुर्भाव हुआ था इस पृथ्वी पर, तब से वो इनके बारे में जानना चाहता है और बहुत क्यूरियस है इनके लिए। द रेगुलर रिपीटेशंस ऑफ द डे, कैसे भैया दिन रोज दिन आता है, कैसे रोज रात आती है, नाइट। द एनुअल साइकिल ऑफ सीज़न, कैसे हमेशा गर्मी, गर्मी के बाद में फिर, ठीक है, बारिश आती है, बारिश के बाद में ठंड आता है, ये क्यों होता है। द एक्लिप्स, एक्लिप्सेस मतलब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ग्रहण को इंग्लिश में एक्लिप्स कहते हैं, वो क्यों होते हैं। द टाइड्स, जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है वो क्या आता है। द वॉल्केनोस, ठीक है, ज्वालामुखी क्यों आता है। द रेनबो, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स इन द रेनी सीजन, आपने देखा होगा जब वर्षा का मौसम होता है उस समय एक आसमान में रेनबो बनता है, वो क्यों बनता है। हैव ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ वंडर, ये हमेशा से ही मनुष्य के लिए एक प्रकार के चमत्कार रहे हैं। द वर्ल्ड हैज़ एन एस्टोनिशिंग वेराइटी ऑफ मटेरियल्स एंड, ठीक है, बेवल्ड्रिंग डाइवर्सिटी, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ रही है हमेशा से मनुष्य के जीवन में समझने के लिए। वो हमेशा से इसको समझना चाहता है, जानना चाहता है इसके बारे में कि क्या चीज़ें थी ये। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। तो हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें फिजिक्स होती क्या है, सबसे पहले तो हम देखेंगे। तो फिजिक्स में हम उसके फंडामेंटल्स देखेंगे, फिजिक्स हमें कहाँ पर काम आती है, किस प्रकार के लॉज होते हैं फिजिक्स में, उनको पढ़ते हुए हम चलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। देखें आगे क्या होता है। एंड बिल्ट एंड यूज़ ऑफ न्यू टूल्स टू इंटरेक्ट विद नेचर, और हम फिजिक्स के माध्यम से हमारी प्रकृति से जुड़ सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। दिस ह्यूमन एंडेवर लेड इन कोर्स ऑफ टाइम द मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इस प्रकार से जो धीरे धीरे जो वर्तमान का जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो बढ़ता जा रहा है और हम ह्यूमन से फैसिनेट होता जा रहा है। देखिए द वर्ल्ड साइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन, ये जो वर्ड साइंस का वर्ड है ये लैटिन भाषा से ओरिजिनेट हुआ है, निकला है। वर्ब साइंटेनिया, ठीक है, मीनिंग टू नो, साइंटेनिया का मीनिंग होता है टू नो, मतलब किसी चीज़ को जानना। ठीक है, द संस्कृत वर्ड, ठीक है, विजनन एंड द अरबिक वर्ड इल्म कन्वे सिमिलर मीनिंग। ठीक है, विजनन एंड इल्म का सेम मीनिंग होता है, जो मीनिंग होता है क्या, साइंस का, मतलब किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ को, ठीक है, नॉलेज में लेना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इनका सबका मीनिंग एक ही होता है, दैट इज़ नॉलेज, मतलब ज्ञान। साइंस इन अ ब्रॉड सेंस इज एज ओल्ड एज ह्यूमन,
स्पीसीज, मतलब ये सब माना जाता है कि भैया विज्ञान इतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता या मानव पुराना है। इन अर्ली सिविलाइजेशंस, जो प्रारंभिक सभ्यताएं थी, जैसे इजिप्ट, इसको बोलते हैं मिस्र, इंडिया भारत, चाइना चीन, ग्रीक इसको बोलते हैं, ठीक है, यूनान, ठीक है, मेसोपोटामिया की बहुत प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, एंड मैनी अदर मेड वाइटल कंट्रीब्यूशंस टू इट्स प्रोग्रेस। जो इस पृथ्वी की जो पुरानी सभ्यता रही है, मिस्र की सभ्यता, भारत की सिंधु घाटी सभ्यता, चाइना की सभ्यता, मिस्र की ग्रीक की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सब सभ्यताओं में विज्ञान का चलन था और हमें विज्ञान के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त होती है। फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड, 16वीं शताब्दी के बाद ग्रेट स्ट्राइड्स वर मेड इन साइंस इन यूरोप। यूरोप में विज्ञान के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ, ठीक है, एक बार सी आ गई। बाय द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते साइंस हैड बिकम अ ट्रूली इंटरनेशनल इंटरप्राइज। और 20वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते जो विज्ञान था वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठ चुका था, अपनी पकड़ बना चुका था सब्जेक्ट के रूप में। विथ मैनी कल्चर्स एंड कंट्रीज कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स रैपिड ग्रोथ, और अपनी वो, ठीक है, बहुत तेज़ी से उन्नति कर रहे थे विज्ञान और, ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ में। द साइंस, व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज सो कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। ये साइंस क्या होती है, उसको साइंटिफिक मेथड क्यों कहा जाता है। साइंस इज ए सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमिना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि साइंस इज ए सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमिना। किसी भी प्राकृतिक परिदृश्य को समझने के लिए जो सिस्टमेटिक, एक व्यवस्थित तरीका होता है, उसी को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, इसमें समझेंगे। as much as detail and depth as possible and used to knowledge so gained to predict, modify and control phenomena। और जो भी प्रकृति में फिनोमिना होते हैं, पर उसके जो भी, ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उनको, ठीक है, डेप्थ से समझना, उनका क्या समझ, कैसे वो घटित होते हैं, क्या उसके पीछे का लॉजिक होता है, क्या उसका नॉलेज होता है, इसको पूरा एनालिसिस करना ही साइंस होता है। साइंस इज एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रेडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस। साइंस, विज्ञान वह है जो किसी भी हमारे आसपास होने वाली घटना के बारे में हमें उसकी डेप्थ से नॉलेज देता है, डेप्थ से हमें, ठीक है, ज्ञान देता है संपूर्ण। ठीक है, आगे देखेंगे। द क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड, विश्व के बारे में जानने की जिज्ञासा। अनरॉयलिंग द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, प्रकृति के जो सीक्रेट्स हैं उनको सबके सामने लाना। इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ साइंस, ये पहला कदम था, ठीक है, टू द डिस्कवरी ऑफ साइंस, विज्ञान की खोज का। द साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टेप्स, जो वैज्ञानिक, ठीक है, मेथड होती है वो बहुत सारी घटनाओं को आपस में जोड़ के रखती है। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, चीज़ों को, ठीक है, ऑब्जर्व किया जाता है, परखा जाता है। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, उन पर बिल्कुल नियंत्रित एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, उनके पीछे क्वालिटेटिव, बिल्कुल गुणात्मक एवं, ठीक है, उनका तर्क लगाया जाता है। मैथमेटिकल मेथड, ठीक है, मॉडलिंग, उनके पीछे गणितीय पूरा प्रोसेस होता है। प्रेडिक्शन, उनके पीछे कुछ अनुमान होता है। वेरिफिकेशन, कुछ उनके पीछे, ठीक है, सत्यापन, घटनाओं को किया जाता है। फॉल्सिफिकेशन, कुछ चीज़ों में कुछ गलत भी होता है। ऑफ थ्योरीज, उन घटनाओं के पीछे, उन थ्योरीज के पीछे कुछ गणितीय होता है, कुछ तर्क शक्ति लगाई जाती है, कुछ क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इस सारी चीज़ों को मिक्सचर किया जाता है, तभी जाके साइंटिफिक मेथड को समझा जाता है, किसी चीज़ का साइंटिफिक एवोल्यूशन किया जाता है। स्पेकुलेशंस एंड कंजक्चर ऑल्सो हैव ए प्लेस इन साइंस, बट अल्टीमेटली अ साइंटिफिक थ्योरी टू बी acceptable must be verified by relevant observation और experiments। मतलब क्या हुआ, जो वैज्ञानिक जो मेथड होती है उसमें विभिन्न प्रकार के ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट सब, ठीक है, उनके ऊपर संशोधन किए जाते हैं, उनके ऊपर शोध किया जाता है, तभी उसको पूरा प्रोसेस करने के बाद ही हम उसको वैज्ञानिक, उसको विधि या साइंटिफिक मेथड मान सकते हैं, कह सकते हैं। उसको अनुमान से नहीं, पूरा एनालिसिस किया जाता है। देयर इज़ मच
philosophical debate about the nature and the method of science that we need to discuss here। किसी भी प्राकृतिक घटना पर बहुत मनोवैज्ञानिक, ठीक है, बहस की जाती है, उनको समझा जाता है, परखा जाता है और विभिन्न उनको विधियों द्वारा एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद ही उसका कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, द इंटरप्ले ऑफ थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट इज बेसिक टू द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। किसी भी चीज़ की थ्योरी उसकी, ठीक है, उसका ऑब्जर्वेशन उसके, ठीक है, किसी चीज़ को समझना इज़ द बेसिक, वो बिल्कुल मूलभूत होते हैं किसी भी विज्ञान की प्रगति को, प्रोसेस को समझने के लिए। साइंस इज़ वेरी डायनामिक, साइंस जो है, सॉरी, साइंस इज़ एवर डायनामिक, हमेशा बहुमुखी होता है, ये विभिन्न पहलू होते हैं इसके। देयर इज़ नो फाइनल थ्योरी इन साइंस, कोई भी निश्चित थ्योरी नहीं होती है। एंड नो अनक्वेश्चनड ऑथोरिटी अमंग साइंटिस्ट, और वैज्ञानिकों के बीच में कोई भी अनक्वेश्चनड ऑथोरिटी, ठीक है, नहीं होती है। एज ऑब्जर्वेशंस इम्प्रूव इन डिटेल एंड प्रिसिजन और एक्सपेरिमेंट्स यील्ड न्यू रिजल्ट, हमेशा विज्ञान में थ्योरियाँ चलती रहती है और नए नए रिजल्ट हमारे सामने निकल के आते हैं। ठीक है, थ्योरीज मस्ट बी एक्सेप्टेबल एंड मॉडिफिकेशंस, ठीक है, समटाइम्स द मॉडिफिकेशंस मे नॉट बी ड्रास्टिक एंड मे लाई विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्योरी। कभी कभी क्या होता है कि भैया जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो थ्योरी के अनुरूप नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी उनको किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, when Johannes Kepler 1571 to 1630 examined the extensive data and on planetary motion collected by Tycho Brahe 1546-1601, तो उसमें क्या होता है कि भैया थ्योरी किसी ने की दी है और उसका एनालिसिस किसी ने किया है। द, ठीक है, प्लानिटरी सर्कुलर ऑर्बिट्स इन हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, सन एट द सेंटर ऑफ द सिस्टम। याद रखना है, हेलियोसेंट्रिक वर्ड जहाँ भी मिल जाए आपको, ये वो थ्योरी थी जिसमें सूर्य को बीच में माना गया है और आसपास उसके ग्रह परिक्रमा करते हैं, उसको बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, जो अभी वर्तमान में भी बिल्कुल सही मानी जाती है कि सूर्य मध्य में है, बीच में, और उसके आसपास सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। दिस थ्योरी इज कॉल्ड हेलियोसेंट्रिक। ठीक है, इमेजिन बाय निकोलस कॉपरनिकस, सबसे पहले इस महान वैज्ञानिक निकोलस कॉपरनिकस ने इसको इमेजिन किया था, इसकी कल्पना की थी 1473 टू 1543। हैड टू बी रिप्लेस्ड बाय एलिप्टिकल ऑर्बिट टू फिट द डाटा बेटर। लेकिन उसके बाद में क्या आया कि भैया जो, ठीक है, हेलियोसेंट्रिक है वो जो थ्योरी रियल में कैसी है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है, वो सर्पिल आकार में वो सारे होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे अपन इसमें। Occasionally, however, the existing theory is simply unable to explain the new observations। हमेशा क्या होता है कि भैया जो existing पहले से जो थ्योरी होती है वो नए ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी, ठीक है, अनेबल होती है, ठीक है, असमर्थ होती है। दिस कॉजेज अ मेजर अपहीवल इन साइंस, और इसी के कारण से भैया साइंस में और भी इम्प्रूव करने की बहुत संभावनाएं होती है। इन द बिगिनिंग्स ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, इट वॉज रियलाइज दिस द न्यूटनियन मैकेनिक्स टिल देन ए वेरी सक्सेसफुल थ्योरी। ऐसा माना जाता था कि वे जो न्यूटन के द्वारा जो मैकेनिक्स की थ्योरी दी गई है बहुत सक्सेसफुल मानी जाती है, लेकिन could not explain some of the most basic features of atomic phenomena। लेकिन एटॉमिक फिनोमिना के कुछ बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बेसिक से मूलभूत फीचर्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज बिल्कुल बेसिक सा था, तो आप लोग सबसे पहले एनसीईआरटी बुक जो है हमारी उसको पढ़ना प्रारंभ करें, क्योंकि पहला जो चैप्टर है हमारा वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसमें सिर्फ हमको पढ़ना ही पढ़ना है, पुराने समझना है कि साइंस क्या है और साइंस के अंदर फिजिक्स क्या है और फिजिक्स की थ्योरी क्या होती है। थैंक यू वेरी मच।